हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईएसएल के टेंडर के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। सो फाइनली एएफएफ ने ये जो पूरा कमर्शियल राइट का बिडिंग प्रोसेस है उसको मैनेज करने के लिए कंसल्टेंसी फर्म का अपॉइंटमेंट कर दिया है एंड दे पिक KPMG आउट ऑफ बिग फोर कंसल्टेंसी फर्म। सो दैट्स गुड टू सी। अब KPMG ही पूरा जो ये बिडिंग प्रोसेस है उसको मैनेज करेंगे। सेकंड स्टेप अब होगा कि जहाँ पे आपको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल बिड के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एएफएफ की ओर से देखने को मिलेंगे। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग वन बिकॉज एएफएफ की अपने कमर्शियल पार्टनर से क्या डिमांड होती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले FSDL उनको हर साल 50 करोड़ देता था, तो अब नए मार्केटिंग पार्टनर से एएफएफ की क्या डिमांड है वो हमें फाइनेंशियल बीड में पता चलेगा। फिर टेक्निकल बीड में किस तरह की वो लीग ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, क्या उसका फॉर्मेट होगा, क्या उसमें प्रमोशन रेलिगेशन होगा नहीं होगा, क्या क्लबों का शेयर होगा, सारी चीज़ें वो वहाँ पे मेंशन की जाएगी। सो दैट इज़ गोना बी मोर इंटरेस्टिंग एंड देखते हैं कि KPMG कितने इंटरेस्टेड कॉर्पोरेट हाउसेस को ये जो एएफएफ के यहाँ पे कमर्शियल राइट्स है उनके लिए इनवाइट कर पाता है फॉर द बिडिंग। वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड उसके बाद वी विल गेट टू नो कि भाई कौन नया मार्केटिंग पार्टनर बनता है। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड बात करते हैं, आज से किक ऑफ हो रहे ACL2 के 25-26 सीजन से, जहां पे इंडिया की ओर से कैंपेन का आगाज कर रहे हैं मोहन बगान। पहला मैच है उनका अगेंस्ट दी तुर्कमेनिस्तानी क्लब अहल FK, जो कि आज शाम 7:15 बजे यहाँ पे सोल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में खेला जाएगा। इसको आप लाइव देख पाएंगे फैन कोड के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैच की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम आई वुड से स्ट्रेट अवे फॉर मोहन बगान की जो मस्ट विन गेम है। सिंपल सी बात, अगर वो नॉकआउट एम कर रहे हैं, दिस इज द मैच दे हैव टू विन। मोलिन्या एंड टीम आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रगल की है इन टर्म्स ऑफ दी प्री सीजन प्रिपरेशन वाइज, क्योंकि जिस तरह की उनको प्रिपरेशन मिलनी चाहिए थी उस तरह का उनका मैनेजमेंट का प्लानिंग नहीं दिखा, और उसके चलते हमने देखा कि दुरान कप में भी जो उन्होंने ईस्ट बंगाल के सामने मैचेस खेले वहाँ पे भी उतने प्लेयर अपने फिट नहीं दिखे एंड उसके बाद एज सच कोई उनको कॉम्पिटेटिव मैचेस मिल नहीं पाए हैं। एक गोवा के साथ उन्होंने प्रैक्टिस मैच खेला, दैट्स इट। रॉबसन रोबिन्यो जैसी इंपॉर्टेंट साइनिंग वो काफ़ी लेट किया, सो वो भी यहाँ पे टीम में अभी जस्ट इंटीग्रेट हुए हैं, बट एज सच कोई कॉम्पिटेटिव मैच खेले नहीं है, सो उनका भी यहाँ पे धीरे धीरे टीम में इंटीग्रेशन होगा। बाकी आई थिंक ओवरऑल टीम तो देखिए अच्छी है एंड सामने अहल FK यहाँ पे ऐसा ओपोनेंट है कि जिनको आप हरा सकते हैं एंड यू शुड बीट देम। अगर आप नॉकआउट के लिए एम कर रहे हैं तो चैलेंज होगा, ऐसा नहीं होगा कि इजी मैच होगा। हमने देखा है कि तुर्कमेनिस्तानी क्लब्स चाहे भले ही विदाउट फॉरेनर्स खेल रहे हो, लेकिन उनके जो यहाँ पे लोकल प्लेयर है उनकी भी क्वालिटी हमने अरकादाग और उन सब में देख ली है। बट आई थिंक मोहन बगान आर डेफिनेटली फेवरेट्स बिकॉज होम पे भी खेल रहे हैं। एक यहाँ पे उनके लिए स्कोर में इंजरी कंसर्न है, वो है यहाँ पे मनवीर सिंह का, जो कि हिप इंजरी के चलते इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे। बाकी सारे उनके प्लेयर अवेलेबल है। अब स्टार्टिंग 11 मोलिन्या के लिए इज द लिटिल बिट ट्रिकी वन, कि जहाँ पे कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर आई थिंक फिटनेस एंड एवरीथिंग मेरे को लगता है कि चांसेस मिलेगा। रॉबसन रोबिन्यो देखना होगा कि क्या स्टार्टिंग 11 में होते हैं या फिर फ्रॉम द बेंच आते हैं। उसके अलावा आई थिंक मोर ऑफ यू कैन से कि प्रिडिक्टेबल ही आपकी स्टार्टिंग 11 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम एंड दे शुड विन दिस गेम, सिंपल एज दैट। क्योंकि ये जो मैच है ये आपके लिए भाई कैसे भी करके जीतना है एंड होम पे खेल रहे हो, कैंपेन की शुरुआत हो रही है, इससे बढ़िया मौका मोहन बगान के लिए हो नहीं सकता। तो देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। माय प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद द 2-1 विक्ट्री फॉर मोहन बगान। लेट गो नो गाइस, आपका क्या प्रिडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करते हैं, आज से इंडिया अंडर-17 का भी साफ अंडर-17 चैंपियनशिप में कैंपेन का आगाज हो रहा है, जहां पे अंडर विबियानो फर्नांडिस वो अपना पहला मैच खेलेंगे अगेंस्ट दी मालदीव्स अंडर-17 टीम, जो कि आज दोपहर 3 बजे खेला जाएगा, जिसको आप लाइव देख पाएंगे स्पोर्ट वर्क्स का जो यूट्यूब चैनल है उनके ऊपर। एंड दिस साफ अंडर-17 चैंपियनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर अंडर-17 बॉयज एज ए पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर देयर अपकमिंग AFC अंडर-17 एशियन कप क्वालिफायर्स, जो कि उनको नवंबर में खेलने हैं। बिबियानो ने भी वही बोला कि पिछले 2 मंथ से हम यहाँ पे टीम को ट्रेन कर रहे हैं, बट सिर्फ साफ के लिए नहीं, हमारा अल्टीमेट एम ऑब्वियसली अंडर-17 एशियन कप क्वालिफायर्स है। एंड पिछले 2 महीनों में उन्होंने स्काउटिंग भी काफ़ी सारा किया था, जिसमें से उन्होंने 86 प्लेयरों को आई वुड से कि स्काउट किया था एंड उसके बाद उसमें से फिर ये जो फाइनल स्कोर है वो निकल के आई है। देखते हैं नई अंडर-17 की बैच किस तरह से ये जो साफ अंडर-17 चैंपियनशिप है उसमें कितना डोमिनेंस के साथ परफॉर्मेंस दिखाती है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हमें जीतना नहीं है, हमारा जो डोमिनेंस है, हमारी जो क्वालिटी है वो बाकी साफ कंट्रीज से यहाँ पे हमें बेटर दिखनी चाहिए। दैट इज़ द लेवल वी शुड हैव। तो वही देखना है कि आज किस तरह से मालदीव्स के सामने हमारी टीम खेलती है। बाकी बिबियानो हैज़ यू कैन से कि इनफ एक्सपीरियंस टू मैनेज द अंडर-17 बॉयज़, पास्ट में भी कर चुके हैं एंड रिजल्ट भी
उनके साथ उन्होंने दिलवाया है। सो देखते हैं नई बैच में कितने एक्साइटिंग प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फोर्थ बात करते हैं, पंजाब एफसी इज़ वन ऑफ दी आईएसएल क्लब की जो सबसे ज़्यादा आई वुड से कि ग्रास रूट एंड यूथ डेवलपमेंट में काम कर रहा है एट द मोमेंट। एंड उनके अभी पंजाब में 26 डेवलपमेंट सेंटर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अकेले पंजाब में उन्होंने 26 डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट कर दिए हैं कि जहाँ से आगे आने वाले टाइम में उनको और ज़्यादा प्लेयर्स टैलेंट मिलेगा। एंड दिस इज दी यू कैन से कि मॉडर्न डे क्लब्स लेगेसी टू बी ऑनेस्ट। एंड बाकी क्लब्स को यहाँ पे इनसे सीखना चाहिए। अगर सभी आईएसएल क्लब अपने अपने स्टेट में इस तरह से ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पे काम करेंगे, वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अपना पूरा यहाँ पे यू कैन से कि क्लब का बजट का अगर 2% भी इस तरह से वो यूज़ करेंगे, आई थिंक वी विल सी मोर एंड मोर बेटर प्लेयर, मोर एंड मोर यू कैन से कि किड्स to involve in the football. So great work done by the Punjab FC, to be honest. I think this type of the club we need more in our Indian football ecosystem, चाहे वो ISL लेवल पे हो चाहे वो I League लेवल पे हो, because that is what called the modern day legacy. So great work by the Punjab FC. लास्ट में बात करते हैं आई लीग क्लब रियल कश्मीर के ऊपर एक सीरीज आ रही है सोनी लिव के ऊपर, जिसका टीजर रिलीज हो चुका है। एंड इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, बिकॉज आई थिंक रिसेंटली हमने एज सच कोई यहाँ पे आईएसएल या फिर आई लीग क्लब के ऊपर इस तरह की सीरीज नहीं देखी है। एंड दिस इज गुड टू सी, बिकॉज इससे भाई और ज़्यादा लोगों को भी फुटबॉल के बारे में भी पता चलेगा, क्लब का क्या रोल होता है और किस तरह से क्लब यहाँ पे फुटबॉल में किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, उसका भी उनको आइडिया लगेगा। किस तरह से कम्युनिटी के साथ वो इन्वॉल्व होते हैं, क्या चेंज वो कर सकते हैं। सो दिस इज गुड टू सी एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।